हेलो स्टूडेंट्स, तो आज इस क्लास में स्टार्ट करेंगे सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स एनसीईआरटी 13.4 का सॉल्यूशन विच इज बेस्ड ऑन सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर्स। इसका इंट्रोडक्शन हम पहले कर चुके हैं। पिन कमेंट को चेक करिए, वहां पर आपको सरफेस एरिया, पिन कमेंट क्या होता है, सबसे ऊपर जो कमेंट आ रहा है उसको पिन कमेंट बोलते हैं। ठीक है, वहां पे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स एनसीईआरटी वाले लिंक पे क्लिक करिए, क्लास 9 वाले पे। ठीक है, क्लास 9 का सिलेबस दिया हुआ है नीचे, वैसे तो क्लास 10 का भी पूरा सिलेबस मिल जाएगा, तो इसके पहले की वीडियोस आपको मिल जाएंगे। वहां पर हमने आपको बताया है कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4πr² और हेमीस्फेयर का सरफेस एरिया क्या होता है, कौन सा सरफेस एरिया, हेमीस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2πr² और हेमीस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया होता है आपका 3πr²। ठीक है, अच्छा, अगर आपको कोई लिंक नहीं मिलता है किसी चैप्टर का, बहुत ही क्वालिटी कंटेंट आपको इस चैनल पे मिलेगा बच्चों, पिन कमेंट चेक करिए, सब कुछ मिलेगा। अगर आपको किसी चैप्टर का लिंक नहीं मिलता है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिए 7503644171। आप व्हाट्सअप करेंगे तो यहाँ से लिंक मैं आपको सेंड कर दूंगा। नए बच्चों के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना, पुराने बच्चों को तो पता है चीजें कैसे चल रही हैं। आइए स्टार्ट करते हैं 13.4 का सॉल्यूशन आज से। ठीक है ना, इंट्रोडक्शन जरूर देखिए इसका, तो आपको फील आएगा। फॉर्मूला हमने आपको बनाना सिखाया है, चाहे वो आपका कोन हो, चाहे स्फीयर हो, चाहे आपका राइट सर्कुलर सिलेंडर हो, आप फॉर्मूला भूलोगे नहीं, इस तरीके से मैंने बताया है। ठीक है ना, फॉर्मूला भूलने वाला टेंशन बड़ा होता है इस चैप्टर में। चलो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रेडियस। अब देखो बच्चों, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ व्हाट, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस। अब देखिए बच्चों, इसके टोटल 3 पार्ट्स हैं। तो पार्ट 1 में आपको रेडियस कितना गिवन है, 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो ये कोई स्फीयर है जिसका रेडियस कितना है 10.5, तो इसका सरफेस एरिया निकाल लीजिए। कैसे निकालोगे बताओ, फॉर्मूला क्या है, हाँ सरफेस एरिया। और हमने आपको बताया है स्फीयर के केस में जो टोटल सरफेस एरिया होता है उसी को आप सरफेस एरिया बोल सकते हैं, उसी को आप कर्व सरफेस एरिया बोल सकते हैं, हमने आपको पहले ही बताया हुआ है। ठीक है ना, तो क्या होता है फॉर्मूला बताइए, 4πr²। तो फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। 4 इंटू पाई का वैल्यू 22.7, आर का स्क्वायर मीन्स आर कितना है 10.5, तो 10.5 इंटू 10.5 सेंटीमीटर इंटू 10.5 सेंटीमीटर, तो एरिया किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए इसको बस। ठीक है, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7 और 3 जाएगा, 7 5 जा 35, तो यहाँ पॉइंट आ गया आपका। ठीक है ना, क्योंकि पीछे से एक डिजिट पे पॉइंट है। 4 इंटू 22, सभी बच्चों को आता होगा ये क्वेश्चन, फिर भी मैं सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, 1.5 इंटू 10.5 कितना हो जाएगा, सॉल्व करते हैं। 10.5 इंटू 1.5, 5 5 जा 25, 2 जाएगा इधर, 5 0 जा 0 प्लस 2, 2 5 1 जा 5। ठीक है, 1 5 जा 5, 1 0 जा 0, 1 1 जा 1, यहाँ आ जाएगा 5, 5 प्लस 2 7, 5 प्लस 0 5 और इधर 1, पीछे से 1 डिजिट 2 डिजिट पे पॉइंट लगेगा, कितना आ गया आपका 15.75। ठीक है ना, तो 1.5 इंटू 10.5 कितना आ गया 15.75, और 15.75 को मल्टीप्लाई करिए 88 से, तो यहाँ पे कर लेते हैं, देखते हैं कितना आता है। ये देखिए 8 5 जा 40, 4 जाएगा यहाँ पर, 7 8 जा 56, या 8 7 जा 56 प्लस 4 कितना हो जाएगा 60, 6 जाएगा, 8 5 जा कितना होता है 40, 40 प्लस 6 46, कैरी जाएगा 4, 8 1 जा 8 प्लस 4 कितना हो जाएगा 12। अब फिर से 8 है तो यहाँ क्रॉस लगा के सेम नंबर हम यहाँ कॉपी कर देते हैं। ठीक है, ऐड करिए 0 0, 6 प्लस 0 6 और 6 प्लस 2 8, 2 प्लस 1 3 और इधर आएगा 1, पीछे से 1 2 डिजिट पे पॉइंट, यानी कितना आ गया 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, पार्ट 2 में भी यही करना, बस रेडियस कितना रखना है 5.6। तो सॉल्व करते हैं, सरफेस एरिया कितना आ जाएगा बताइए 4πr²। ठीक है, तो 4 इंटू पाई का वैल्यू 22.7, पाई का वैल्यू कुछ भी नहीं देता तो क्या लेना है 22.7, आर का स्क्वायर यानी कि 5.6 इंटू 5.6 और एरिया आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है ना, 5.6 इंटू 5.6। अब देखिए 7 1 जा 7 और 7 8 जा क्या होता है 56, 7 8 जा 56, बट पीछे से 1 डिजिट पे पॉइंट लगा है तो पीछे से 1 डिजिट पे पॉइंट लगा देंगे और यहाँ 0 लगा देंगे। ठीक है ना, इस तरीके से। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 4 इंटू 22 कितना हो जाएगा बताइए 88, और 0.8 को आप मल्टीप्लाई करिए किससे 5.6 से। एक काम करो, 8 को मल्टीप्लाई कर लो 5.6 से और पीछे से 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दो। ठीक है, तो 8 6 जा क्या हो जाएगा 48, यहाँ जाएगा 4, 8 5 जा 40, 40 प्लस 4 कितना हो जाएगा 44, तो 44। ठीक है, पीछे से 1 डिजिट 2 डिजिट पे पॉइंट लगा है, चेक करो 1 डिजिट 2 डिजिट, तो पीछे से 2 डिजिट छोड़ के हमने पॉइंट लगा दिया, कितना आ गया 4.48। अब 4.48 को 88 से मल्टीप्लाई हम लोग करके यहाँ पर चेक कर लेते हैं क्या आता है। ठीक है ना, चलिए, तो कितना हो जाएगा 44.8 इंटू व्हाट 88 करिए, 8 8 जा 64, 6 जाएगा, 8 4 जा 32, 32 प्लस 6 कितना होगा 38, 3 जाएगा यहाँ पर, 8 4 जा 32, 32 प्लस 3 कितना होता है 35। ठीक है, फिर से 8 से मल्टीप्लाई करना है तो सेम नंबर आ जाएगा आपका ना, सेम, तो यहाँ पे 4, यहाँ पर 8, यहाँ पर 5, यहाँ पर 3, 4 8 प्लस 4 12, 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा
5 + 1 6, 6 + 8 14, कैरी जाएगा 1, 5 3 + 1 4 + 5 कितना 9, तो कितना आ गया आपके पास 394, ठीक है, कितना आ गया 39424, और पीछे से 1 डिजिट छोड़कर क्या लगाना है हमें, पॉइंट लगाना है, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रही है, ध्यान से चेक करिए, ये देखिए यहाँ पर 4.48 था, तो 4.48 है, यहाँ पॉइंट, यहाँ पीछे से 2 डिजिट छोड़ के यहाँ पॉइंट लगा देंगे, तो आंसर कितना आ गया 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका पार्ट 2 का आंसर, ठीक है ना। इसी तरीके से पार्ट 3 में भी कुछ नहीं करना है आपको, रेडियस कितना रखना है 14, तो जो सरफेस एरिया होगा स्फेयर का वो कितना आ जाएगा 4πr², करेक्ट। तो 4 इंटू पाई का वैल्यू 22.7 इंटू वॉट r², यानी कि 14 इंटू 14, 7 × 7 7 × 2 14, ठीक है, 4 इंटू 22 88, और 2 इंटू 14 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 14 क्या होगा 28 को 88 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है, देखते हैं क्या मिलता है, यहाँ कर लेते हैं 88 इंटू वॉट 28, 8 8 जा 64, 6 जाएगा, 8 8 जा 64, 64 + 6 कितना हो जाएगा 70, फिर से सेम नंबर आएगा, है ना, यानी कि 4 0 और नहीं सॉरी सेम नंबर नहीं आएगा, 2 है यहाँ, सॉरी 2 8 जा 16 1, 2 8 जा 16 + 1 17, 4 6 + 4 6 + 0 6, 7 + 7 14, कैरी 1 2, 2 4 6 4, 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 जिनको आता है वो फॉरवर्ड कर दें वीडियो को, और बाकी बच्चे देखें जिनको नहीं आता है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ डायमीटर। अब देखिए डायमीटर दिया हुआ है इस बार, ठीक है ना। डायमीटर अगर दिया है तो रेडियस कैसे फाइंड करते हैं, हाफ करेंगे, डायमीटर का हाफ कर दो, ठीक है ना। तो रेडियस कैसे हो जाएगा, डायमीटर का क्या करेंगे हाफ करेंगे। ध्यान रखिएगा एग्जाम में आपको डायमीटर दिया हुआ है कि रेडियस, तो इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया है स्फीयर का डायमीटर दिया है, तो डायमीटर का हाफ कर दीजिए, यानी कि 14 डिवाइडेड बाय 2, 14 क्या है डायमीटर, डायमीटर को 2 से डिवाइड करो, रेडियस मिल जाएगा। रेडियस कितना हो गया 7, बस। अब यहाँ पे आप सरफेस एरिया निकाल सकते हैं स्फीयर का, क्या हो जाएगा बताइए 4πr², है ना, यानी कि 4 इंटू पाई का वैल्यू 22.7 इंटू r² मीन्स 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 4 इंटू 22 कितना हो जाएगा 88, 88 इंटू 7, 7 8 जा 56, 5 जाएगा, 7 8 जा 56 + 5 61, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। पार्ट 2 रेडियस अगर निकालोगे, अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा जरा, जब आप यहाँ पर रेडियस निकाल रहे हैं, ठीक है ना, तो क्या करोगे 21 को 2 से डिवाइड करोगे, ठीक है ना। 21 को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, आएगा कितना 10.5। अब देखिए कुछ बच्चे क्या करते हैं कि सीधे यहाँ पर 21/2 रख देते हैं रेडियस की वैल्यू, तो क्या गलत हो जाएगा, तो जवाब है नहीं, गलत नहीं होगा, और अच्छी बात है। पता है कैसे, समझो रहा, मान लो कि रेडियस में 10.5 ना लेके कितना ले लूँ 21/2 ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकता हूँ। आइए दिखाते हैं आपको, तो सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 4πr²। थोड़ा ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, 4 इंटू पाई का वैल्यू बोलिए 22.7 इंटू आर का स्क्वायर, आर कितना है बताओ यहाँ 21/2, तो स्क्वायर है, तो 21/2 इंटू 21/2, कोई डाउट है, अरे स्क्वायर है ना, तो 21/2 का स्क्वायर करेंगे, यानी कि 21/2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, सही है ना। तो ध्यान से चेक करो, देख कुछ बच्चे अभी भी कंफ्यूज हैं, आर की जगह क्या रखोगे 21/2 और इसका स्क्वायर करना है, यानी कि 21/2 इंटू 21/2। अब बात समझ में आई कि नहीं, 21/2 इंटू 21/2। अब मेरी बात ध्यान से समझो, ठीक है, ध्यान से समझो बच्चों। हम पहचान चुके थे कि जब हम पाई की वैल्यू 22.7 रखेंगे तो 7 इस 21 को काट सकता है, चेक करो, कोई डाउट है। और नीचे जो 2 और 2 आएंगे ये 4 को 22 को काट सकते हैं, सही है। तो पॉइंट के लफड़े में पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी, इसलिए कभी कभी क्या करते हैं हम लोग अपना दिमाग लगाते हुए रेडियस की वैल्यू को पॉइंट्स में नहीं लाते हैं, वैसे ही हम वैल्यू को डायरेक्ट यहीं पे पुट कर देते हैं, जैसे 21/2 है ऐसा ही पुट कर दो। क्या 10.5 रख के आंसर नहीं आता, फिर भी आ जाता, आप कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो, तब भी आ जाता, ठीक है ना, ऐसे भी आ जाएगा। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, ठीक, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, फिर ये वाला 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया बताइए 22 इंटू 3 इंटू 21, यानी कि 22 इंटू, अब ध्यान दो 3 को 21 से कर लिया तो 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, अब 22 इंटू 63 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ कहीं कर लेते हैं 63 इंटू 22, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 6 6 + 2 8 और 2 + 1 3 और 1386, क्या 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई डाउट है। पार्ट 3 देखिए, पार्ट 3 में आपको डायमीटर कितना दिया है 3.5। अब यही बात है जो अभी मैं आपको बता रहा था, तो यहाँ पे आप रेडियस जरा निकालेंगे तो ध्यान से समझो बच्चों, रेडियस जब आप निकालोगे तो क्या करोगे बताओ, इसको आप 2 से क्या करोगे डिवाइड। तो आप कुछ बच्चे क्या करते हैं यहाँ पर इसको आप सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, क्यों कर रहे हो इसको सॉल्व, आप सीधे रखिए ना 4πr² में, वहीं पे जो सॉल्व होना होगा हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई।
अब बताओ इसमें अपना टाइम वेस्ट करोगे ना, 3.5 को फिर तुम 2 से डिवाइड करोगे 10 घंटे, है ना, करने को कर सकते हैं, ज़रूरत क्या है बताओ, कोई ज़रूरत नहीं है। तो 3.5 अपॉन में 2 कर दिया, 3.5 क्या था, डायमीटर, चेक करो ना, डायमीटर कितना था आपका, 3 डी का मतलब डायमीटर, डायमीटर इज इक्वल्स टू 3.5 मीटर था, अरे 2 से डिवाइड लगा के छोड़ दो, ऐसे यही रेडियस है, और जहाँ पे रेडियस रखना हो तो कितना रख दोगे, 3.5/2, ठीक है। तो सरफेस एरिया कितना हो जाएगा बताइए, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 4 पाई का वैल्यू 22.7 इंटू आर का स्क्वायर, आर की जगह 3.5/2, ठीक, स्क्वायर है इसलिए 3.5/2 एक बार और लिखेंगे, कोई डाउट है। इससे क्या फ़ायदा है, देखो 2 1 2 और 2 2 4, फिर ये वाला 2 इसको कैंसिल कर देगा, और क्या फ़ायदा है, 7 1 7, 7 5 का क्या होता है 35, बट पीछे से 1 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाए तो पीछे से 1 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा के यहाँ 0 लगा देंगे, सही है। क्या बच गया आपके पास, 22 इंटू 0.5 इंटू 3.5। अब ये इजीली सॉल्व हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 2 से वहाँ डिवाइड लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और जो भी आंसर आएगा वो किस में आएगा, मीटर स्क्वायर में। तो आइए इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो, ठीक है। 22 इंटू, अब ध्यान दें, 5 को 35 से मल्टीप्लाई कर लो, पीछे से 2 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा दो, 5 5 25, 2 5 3 15, 15 प्लस 2 17, पीछे से 1 डिजिट 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दिया, तो 22 इंटू 1.75 हमको करना है। तो यहाँ कहीं कर लेते हैं 1.75, यहाँ नहीं, कहाँ करते हैं, यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। कितना है बताइए, 1.75 को हमको मल्टीप्लाई करना है किससे, 22 से, 2 5 10, कैरी 1 जाएगा, 2 7 14 प्लस 1 15, 1 जाएगा, 2 1 2 प्लस 1 3, फिर क्रॉस सेम नंबर आ जाएगा बिकॉज 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 0 5 और 3, ठीक है, 0 5 प्लस 0 5 और 5 प्लस 3 8, और यहाँ 3, पीछे से 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, कितना आ गया 38.50, तो एरिया आ गया आपका 38.50 क्या, मीटर स्क्वायर। अब पॉइंट के बाद ये 5 है, 5 के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो आप इसको 38.5 मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। कोई डाउट है बताइए, सिंपल है, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर। हेमी मतलब क्या होता है, हाफ, स्फेयर मतलब स्फेयर, स्फेयर का हाफ। तो कोई स्फेयर ऐसा रहा होगा, ठीक है, कोई स्फेयर ऐसा रहा होगा, ऊपर से फ्लैट है, आप स्फेयर मान लो, बॉल जैसा, ठीक है ना। और क्या किया हमने, इसको अलोंग द डायमीटर ऐसा कट किया, इसको बिल्कुल बीच में से ये ऐसा, जब आप इसको ऐसा कट करके निकालोगे तो ये हो गया आपका हेमीस्फेयर, आधा स्फेयर। इसमें खास बात क्या है, इसमें खास बात ये है कि ये वाला पोर्शन क्या कहलाता है, कर्व सरफेस एरिया, ठीक। अब एक बार बताइए, पूरे स्फेयर का सरफेस एरिया कितना होता था, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 2 पाई आर स्क्वायर, यानी कि इसको हमने हटा दिया तो ये वाला पोर्शन कितना आ गया, 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन जब टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर निकालेंगे तो क्या करेंगे, बेस में ये जो सर्कुलर पार्ट दिखाई पड़ रहा है, अभी तो हॉलो है, कोई बात नहीं, मान लो यहाँ पर एक ऐसा सर्कुलर पोर्शन लगा होता, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से, ठीक है, मतलब इतने ही रेडियस का, ये तो बड़ा हो गया CD, कोई बात नहीं, ये ऐसे अगर लगा होता तो कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, और नीचे इसका बेस कैसा है, सर्कुलर, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो क्या हो जाता है, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, टोटल कितना हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर। सही है, इसी चीज़ को आइए डायग्राम बना के आपको दिखा देते हैं। तो ये देखिए, कुछ ऐसे आपके डायग्राम्स बने रहते हैं बुक्स वगैरह में, ये सेंटर है, ठीक है, रेडियस कितना दिया हुआ है बताइए, रेडियस दिया है क्या, यस 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। और आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो कि ये कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर, और ये जो बेस है, सर्कुलर बेस है, इसका एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। TSA का मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ व्हाट, हेमीस्फेयर। हेमीस्फेयर को शॉर्ट में HS लिख दे रहा हूँ, आप समझ जाइएगा, हेमीस्फेयर यानी कि कितना हो जाएगा बताइए, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये 2 पाई आर स्क्वायर कर्व के लिए और ये वाला बेस के लिए, टोटल कितना हो गया, 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। बस अब वैल्यू रखिए, 3 इंटू पाई का वैल्यू देखिए, इन्होंने बोला आपको, बोला टेक पाई इज इक्वल टू 3.14, तो पाई का वैल्यू कितना लेना है, 3.14 इंटू आर का स्क्वायर, आर कितना बताइए 10, तो 10 का स्क्वायर करना है हमें यहाँ पर, ठीक है। 10 का स्क्वायर का मतलब 10 इंटू 10, ठीक है, यानी कि 100 आ जाएगा। तो 3 इंटू 3.14 इंटू 10 का स्क्वायर, 10 इंटू 2 मत कर देना, 10 इंटू 10 करेंगे, तो 10 इंटू 10 कितना आ जाएगा, 100, ठीक है। और एरिया किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है। ओके, अब एक बात बताइए, इतना तो सबको पता होगा, यहाँ से पॉइंट हटाया, यहाँ 100 आ गया, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 3 इंटू क्या आ गया, 314, 3 4 12, कैरी 1, 3 1 3 प्लस 1 4, 3 3 9, 942 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द टोटल इज द रिक्वायर्ड टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। ओके, कर लीजिए।
नंबर 4 देखिए, द रेडियस ऑफ ए स्फेरिकल बलून इंक्रीजेस फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर एज एयर इज बीइंग पम्प्ड इनटू इट। इतना तो सभी को पता है कि भाई कोई बलून है, ठीक है, ये ऐसा कोई बलून है, अभी इसका रेडियस कितना है, अभी स्फेरिकल है, शेप कैसा है इसका, स्फेयर, गोले जैसा है, ठीक है। अब इसका रेडियस कितना बताइए, 7 सेंटीमीटर। ये देखिए ये कुछ इस तरीके से, अभी इसका रेडियस कितना है, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हमने मान लीजिए जो फर्स्ट कंडीशन है उसमें हमने रेडियस को R1 से शो किया, किससे, R1 से, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब सुनो, इसमें कोई सिस्टम ऐसा लगा हुआ है यहाँ पर, आपने बच्चों के खिलौने में देखा होगा ना, फुटबॉल वगैरह में वो एयर पंप करने के लिए उसमें कुछ यहाँ पर लगा रहता है ऐसा प्लास्टिक का, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने पंप लगा के इसमें हवा भरी, क्या होगा बताओ बलून में, क्या होगा, एयर अगर इसमें पंप करेंगे तो वॉल्यूम इसका इंक्रीज करेगा। वॉल्यूम इंक्रीज होने का क्या मतलब है, रेडियस इंक्रीज हो गया, सही है ना। ये ऐसा इसका साइज बड़ा हो जाएगा, इतना तो पहचान सकते हो, हाँ। तो ध्यान चेक करिए, ये इसका साइज ऐसा बड़ा हो गया, ठीक। इनके अकॉर्डिंग 7 सेंटीमीटर से रेडियस अब कितना हो गया, 14, यानी कि जितना था उसका जस्ट 2 टाइम्स हो गया। तो ध्यान से चेक करिए, ये जब हमने इसमें एयर पंप कर दी तो बलून ये हो गया, ये बिफोर, ये ओरिजिनल कंडीशन है या इनिशियल कंडीशन हम बोल सकते हैं, इनिशियल, ठीक है, इनिशियल कंडीशन है बलून की, ये वाली, ठीक। और ये क्या है आपकी कंडीशन ऑफ बलून आफ्टर पंपिंग द एयर, ठीक है। तो ये बलून आफ्टर द एयर इज पंप्ड इनटू इट, ठीक है ना। तो यहाँ पे रेडियस को हमने R2 से दिखाया और ये कितना हो गया रेडियस बताइए, 14 सेंटीमीटर। अब आप अपना दिमाग लगाइए, इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है कि इसका, नीचे वाले का, ठीक है। और इन्होंने यही क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, फाइंड द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द बलून इन द 2 केसेस। देखो जब भी वो लोग एग्जाम में आपको रेशियो पूछते हैं ना, तो उसका मीनिंग अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि करना क्या होता है और किस हिसाब से करना होता है। ध्यान से समझिए, इसका पहले सरफेस एरिया निकाल लीजिए, क्या फॉर्मूला लगेगा, 4πr², लेकिन r की जगह क्या रखेंगे, R1², ठीक है। तो यहाँ पे चलिए सरफेस एरिया निकाल लेते हैं लगे, हाँ ठीक है। सरफेस एरिया बोलिए कितना हो जाएगा, 4πr1 का स्क्वायर, और R1 की जगह क्या रखेंगे, 7। अब यहाँ पर निकालिए जरा सरफेस एरिया, कितना आ जाएगा बताइए, 4πr की जगह क्या रखेंगे, R2, तो 4πr2 का स्क्वायर। कोई डाउट है, R2 की वैल्यू कितनी रखेंगे, 14 रखेंगे। देखिए जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए ना रेशियो निकालने का, तो हम क्या करते हैं, रेशियो निकालने का मतलब है न्यूमरेटर में हम उसका सरफेस एरिया रखेंगे जिसकी उन्होंने पहले बात करी है। किसकी पहले बात करी है, ये वाले बलून की। बाद में तो हवा भरी ना उसमें, तब तो उसका सरफेस एरिया इतना हो गया, ठीक है। बात समझ में कि नहीं, यही क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, पढ़िए जरा, फाइंड द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द बलून इन द 2 केसेस, ठीक है। दोनों केस में जो भी सरफेस एरिया है उसका हमें क्या निकालना है, रेशियो। तो क्या करेंगे, इसको उठा के इससे डिवाइड लगा दीजिए। देखिए बात समझिए जरा, रिक्वायर्ड रेशियो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आप अपनी कॉपी में ये सब लाइन वाइन लिख लीजिएगा, मैंने पहले लिख दिया। रेडियस R1 ऑफ द स्फेरिकल बलून इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड रेडियस R2 ऑफ द स्फेरिकल बलून व्हेन एयर इज पंप्ड इनटू इट, ठीक है। तब हमने रेडियस को क्या बोला, R2 बोला, विच इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। तो रिक्वायर्ड रेशियो ध्यान से चेक करिएगा, इसका मीनिंग भी मैं आपको बताऊंगा कि इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। रिक्वायर्ड रेशियो इज गिवन बाय, ध्यान से चेक करिएगा, यहां पर क्या रखेंगे, यहां पर रखेंगे सरफेस एरिया ऑफ व्हाट, ओरिजिनल बलून। ओरिजिनल बलून आप लोग समझ रहे हो, जो उसकी पहले कंडीशन थी, जब उसमें मतलब जितनी हवा थी उतनी थी, एक्स्ट्रा नहीं भरी गई थी, तो उसको हमने क्या बोला, सरफेस एरिया ऑफ ओरिजिनल बलून का रेशियो निकालना है किसके साथ, सरफेस एरिया ऑफ व्हाट, स्फेरिकल बलून व्हेन एयर इज पंप्ड, ठीक है। शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, जगह नहीं है, ये डिवाइड का साइन है ऐसे। ऊपर रख दीजिए सरफेस एरिया ऑफ ओरिजिनल बलून, कितना है बताइए, 4πr1 का स्क्वायर। नीचे क्या रखेंगे बताइए, 4πr2 का स्क्वायर। कोई डाउट है, अब देखिए 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया, R1 का स्क्वायर अपॉन R2 का स्क्वायर। कोई डाउट है, R1 कितना है बताइए, 7 है, तो यहाँ क्या कर देंगे, 7 का स्क्वायर अपॉन R2 कितना है बोलिए, 14, तो 14 का स्क्वायर। और एक बात और बता दूं, ऊपर भी सेंटीमीटर स्क्वायर रहा होगा और नीचे भी, दोनों कट गए होंगे,
यानी कि जब सेम क्वांटिटीज का रेशियो निकालते हैं तो कोई भी यूनिट नहीं आता। सेम क्वांटिटीज का क्या मतलब है, ऊपर भी सरफेस एरिया और नीचे भी सरफेस एरिया है। भाई ऊपर का भी यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, और नीचे का भी क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कट गया होगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि जब भी हम सेम क्वांटिटीज का, सेम फिजिकल क्वांटिटीज का रेशियो निकालते हैं तो कोई भी यूनिट नहीं आता। सेम फिजिकल क्वांटिटी कौन है यहाँ, एरिया, एरिया का हम रेशियो निकाल रहे हैं, इसलिए कोई भी यहाँ पर यूनिट नहीं आ रहा है। बस अब इसको सॉल्व कर लो। 7 स्क्वायर मतलब 7 इंटू 7, 14 स्क्वायर मतलब 14 इंटू 2 मत कर देना, 14 इंटू 14, ठीक है। सॉल्व करिए, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 1 इंटू 1 क्या होता है 1 अपॉन 2 2 जा 4। कोई डाउट है तो द रिक्वायर्ड रेशियो इज व्हाट, 1 अपॉन 4 का मतलब 1:4। ये आंसर आ गया। कोई डाउट है बताइए, सिंपल है। अब मेरी बात सुनो, क्वेश्चन भी हो गया, आपको मार्क्स भी मिल गए, लेकिन फेल करिए जरा। रेशियो निकालने का मतलब क्या है, आप उसको समझिए। रेशियो निकालने का बहुत सारे बच्चों को मतलब नहीं पता है, तो रेशियो निकालने का मतलब सुनिए। मान लीजिए कि जो आपका ये फर्स्ट कंडीशन में, ओरिजिनल कंडीशन में जो बलून था उसका एरिया, उसके एरिया को हमने A1 बोल दिया, उसके सरफेस एरिया को क्या बोल दिया A1, ठीक है। और जो सेकंड कंडीशन में आफ्टर जब हमने उसको एयर उसमें डाल दी, ठीक है, तो हमने एरिया को किससे दिखाया, A2 से, ठीक। तो A1 और A2 का रेशियो कितना निकला बताइए, A1 और A2 का रेशियो क्या निकला, 1:4 नहीं निकला, A1:A2 क्या निकला 1:4। इसका मीनिंग समझो जरा, इसका मीनिंग ये है, ध्यान से चेक करिए कि अगर हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दें, क्रॉस का मतलब समझो जरा, ये A2 इधर डिवाइड में उधर जाएगा, क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा बताइए यहाँ से, A1 = 1/4 इंटू A2। कोई डाउट है बताइए, इस चीज़ को पढ़ो क्या लिखा हुआ है, इसको पढ़िए जरा क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है कि A1 = 1/4 टाइम ऑफ व्हाट A2, मतलब कि अच्छा अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा तो आप एक काम कर सकते हो, देखिए एक काम करिए, बताता हूँ मैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे कर लो, चलो इसका मीनिंग बताता हूँ। A2 को इधर मल्टीप्लाई करो और A1 को इधर, तो A2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, A2 = 4 इंटू A1 क्या हो जाएगा 4 टाइम्स A1। अब इसको पढ़िए क्या लिखा हुआ है, A2 = 4 टाइम्स A1। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि जितना पुराना एरिया था ना, उसका ओरिजिनल एरिया जितना था उसका जब क्या कर देंगे 4 टाइम्स, तो नया एरिया हमको मिल जाएगा। और सही बात तो है क्या, इस मैथमेटिकल इक्वेशन से आपको क्या दिखाई पड़ रहा है कि A2 जो है वो A1 का क्या है 4 टाइम्स है। नहीं समझे, मान लो A1 आ रहा है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना, तो A2 कितना आ जाएगा 4 5 जा 20 आ जाएगा, उसका 4 टाइम्स आ जाएगा पुराने वाले का। सही बात तो है, फिगर में भी तो दिख रहा है। इसका एरिया इसके कंपैरिजन में बढ़ गया होगा, लेकिन कितना बढ़ गया होगा ये कौन बताता है, रेशियो निकाल के पता चलेगा। ये चीज़ नहीं समझ में बात, रेशियो निकाल के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देंगे। A1:A2 = 1/4 आ गया है, फिर क्रॉस करा दीजिए तो A2 × 1 A2 और A1 × 4 4A1। तो हमें जो न्यू एरिया है जिसको हमने A2 से दिखाया है, न्यू एरिया किसके टर्म्स में मिल जाएगा, पुराने वाले एरिया के टर्म्स में मिल जाएगा। A2 = what 4 टाइम्स A1। कोई डाउट है बताइए, ये इसका मीनिंग होता है रेशियो निकालने का। क्या आपको एग्जाम में ये करके दिखाना है, जवाब है नहीं करके दिखाना है, आपको यहीं तक करके दिखाना है, लेकिन आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए। कोई डाउट है बताइए, कर लीजिए। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कह रहा हेमीस्फेरिकल बाउल मेड ऑफ ब्रास हैज इनर डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन समझिए जरा, देखिए बाउल मतलब एक ऐसा कटोरा होगा, अब ये नीचे से फ्लैट नहीं है, हेमीस्फेयर है, मतलब कुछ इस तरीके का बाउल है, ये ऐसा, ये कुछ इस तरीके का बाउल है, ठीक है ना, ये हेमीस्फेरिकल बाउल है। अच्छा बाउल है तो इसमें सूप वगैरह रख के आप स्पून से फीड भी कर सकते हो, ठीक है ना। यानी कि मैं बताना चाहता हूँ कि होलो होगा, ये कैसा है, ये होलो है, खोखला है, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया। अब देखते हैं जरा, कहता है कि अ हेमीस्फेरिकल बाउल मेड ऑफ ब्रास, किसका बना हुआ है, ब्रास का। अब सुनो, कुछ बच्चों को नहीं पता है कि ये ब्रास क्या होता है, तो उसी से कंफ्यूजन आता है उनको क्वेश्चन में, मैथ्स वो छोड़ के इसी में फंस जाते हैं। तो सुन लो मेरी बात, ब्रास क्या है। देखिए बच्चों, ब्रास क्या होता है, ये कॉपर और जिंक का एलॉय है। कॉपर और जिंक तो आपने सुना होगा, कॉपर का सिंबल क्या होता है Cu और जिंक का होता है Zn, ठीक है ना। कॉपर होता है बच्चों इसमें 80% और जिंक होता है इसमें 20%। बात समझ में। एलॉयस क्या होते हैं सर, ब्रास एक तरीके का क्या है, एलॉय है। ये आप क्लास 10th में पढ़ोगे, पर फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, एलॉयस आर द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल। 2 या 2 से ज़्यादा मेटल्स को जब होमोजीनियसली हम मिक्स कर देते हैं। होमोजीनियसली मिक्स करने का मतलब ये है कि बात समझ में, अच्छा ज़रूरी नहीं कि 2 या 2 से ज़्यादा मेटल्स को ही मिक्स करें, कभी कभी मेटल को नॉन मेटल के साथ भी मिक्स किया जाता है। जैसे कि स्टील, स्टील किससे बना होता है, आयरन और कार्बन से। बात समझ में, आयरन के साथ थोड़ा सा कार्बन मिला देते हैं तो स्टील बन जाता है। आयरन में जंग लग जाती है, कोरोजन होता है उसमें जंग लग जाती है, लेकिन स्टील में जंग नहीं लगती। तो कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक
पाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एलॉयज बनाते हैं, डायरेक्ट मेटल्स को यूज़ हम लोग नहीं करते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? तो क्या किया होगा पता है, बात समझो रहा। होमोजेनियसली का मतलब ये है कि जब भी आप ब्रास का सैंपल लोगे, जैसे ये ब्रास का एक सैंपल है, इसमें आप चेक करोगे तो हर बार आपको पर यूनिट वॉल्यूम आपको 80% क्या मिलेगा, कॉपर और 20% जिंक मिलेगा। जैसे यहाँ से सैंपल लिया तब भी आपको 80% कॉपर और 20% जिंक मिलेगा। ऐसा नहीं कि कहीं पे आपको कॉपर ज़्यादा मिल रहा है और जिंक कम मिल रहा है, कहीं आपको जिंक ज़्यादा मिल रहा है कॉपर कम मिल रहा है। इसलिए हमने क्या बोला कि एलॉयज आर द होमोजीनियस मतलब जिसमें कॉम्पोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर क्या है, सेम है। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा होमोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं, ठीक है। तो एलॉयज आर द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो ब्रास एक तरीके का क्या है, एलॉय है, जो कि किसका, कौन कौन से मेटल्स से मिलकर बना हुआ है, कौन कौन से मेटल्स का एलॉय है, कॉपर और जिंक का। 80% इसमें कॉपर होता है, 20% इसमें जिंक होता है। अब एक बात बताइए बच्चों, अगर 80% इसमें कॉपर होता है, ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक किसकी शो करेगा, ये कॉपर की शो करेगा। अब प्रॉब्लम ये है कि ये देखिए बाउल है, ये पूरा ब्रास से बना हुआ है, ठीक है ना। अब ये क्या करना चाहते हैं, बात समझिए जरा। ये कह रहे हैं कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग। टिन क्या होता है मैं आपको बता दूं, टिन एक मेटल होता है जिसका सिंबल क्या होता है, Sn। टिन एक क्या होता है, मेटल जिसका सिंबल क्या होता है, ये सिल्वर जैसा थोड़ा सा चमकता है, कुछ इसी तरीके का, बात समझो जरा। और ये ब्रास कैसा दिखाई पड़ेगा आपको, थोड़ा सा येलोइश और ब्राउनिश येलो कलर का दिखाई पड़ेगा, क्योंकि कॉपर की मात्रा इसमें ज़्यादा है। तो कॉपर का कलर कैसा होता है, थोड़ा सा येलोइश ब्राउनिश होता है, ठीक है। टिन का सिंबल होता है Sn और ये हो गया टिन। अब ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये सब ध्यान से चेक करिए, आपको समझना होगा कि टिन प्लेटिंग का क्या मतलब होता है। टिन प्लेटिंग का ये मतलब होता है बच्चों, ध्यान से चेक करिए, मान लीजिए ब्रास का ही बना हुआ है, ठीक है, तो इधर भी ब्रास है, इधर भी ब्रास है। अब इसमें खाना रख के खा रहे हैं, तो प्रॉब्लम क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। कुछ एसिडिक फूड्स वगैरह ऐसे होते होंगे जिससे कि कॉपर क्या करता है, केमिकल रिएक्शन कर लेगा। आपने इस बाउल में रख के छोड़ दिया खाना थोड़ी देर तक, आधे 1 घंटे तक, वहाँ रिएक्शन हो गई, कुछ पॉइजनस सब्सटेंसेस बन जाएंगे, जहरीले सब्सटेंसेस जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होंगे। अब आप खाने लगे उसको, उस टाइम तो नहीं आपको समझ में आया, थोड़ा थोड़ा टेस्ट इधर उधर लगा आपने, ठीक है चलो खा जाते हैं, ठीक है ना। बाद में वो जाके फिर स्टमक में प्रॉब्लम करेगा। इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम एक काम करें कि हम इसके ऊपर कोई ऐसी लेयर लगा दें मेटल की, जो लेयर हमारे फूड के साथ रिएक्शन ना करती हो। तो क्या करेंगे ये लोग, टिन की लेयर लगा देते हैं। टिन की लेयर कैसे लगाते हैं ये भी सुन लीजिए, ठीक है। वो क्लास 10 आप डिटेल में पढ़ोगे, पर सुन लो। टिन को क्या करेंगे, मेल्ट करेंगे। टिन को मेल्ट करने के बाद जब वो पिघल जाएगा पानी जैसा, तो उसको मशीन से या जैसे भी उसकी एक लेयर यहाँ पर ऐसे लगा दी जाएगी। बाहर क्यों नहीं लगाया, लगाना हो तो लगा दो ना, कौन मना कर रहा है। बाहर पैसे एक्स्ट्रा खर्च होंगे भाई, टिन भी तो महंगा आता है, ठीक है ना। महंगा आने का मतलब भाई पैसा तो लगेगा ही ना। तो उन्होंने क्या किया होगा, यहाँ पर इसको एक लेयर इसकी यहाँ पर चढ़ा दी होगी अंदर, कोई डाउट है। अब मुझे आप देख के बताइए टिन कहाँ लगा हुआ है, तो जवाब है ये अंदर वाले सरफेस पे। ये अंदर वाला सरफेस कितना होता है, तो जवाब है हेमीस्फेयर बाउल का कर्व सरफेस एरिया। ये चेक करो। अब बच्चे बोलते हैं सर कर्व तो आपने बाहर वाला बताया था, ये देखिए। अरे भाई जितना बाहर सरफेस एरिया है उतना ही तो अंदर सरफेस एरिया है। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है ना, कोई डाउट है। और एक बात बताऊं, लगभग उतना ही है, कभी कभी नहीं भी होता है, उस चीज़ को आप समझिए जरा। क्या आप महसूस कर सकते हैं, वैसे तो ये बाउल थोड़ा सा मेरा मुड़ा हुआ है, मान लीजिए हम कोई दूसरा, हाँ ये देखिए ये बड़ा मज़ेदार हमको मिल गया है, ठीक है। आप बाउल की थिकनेस को पहचानते हैं स्टूडेंट, बाउल की थिकनेस क्या होती है, ये होती है बाउल की थिकनेस, ये कितना वो मोटा है। अगर आप ध्यान से चेक करें तो यहाँ बच्चों 2 तरीके के डायमीटर मिलेंगे आपको, एक तो ये अंदर वाला और एक बाहर वाला। नहीं समझ में आई बात, हाँ। अगर मैं आपको इसका क्रॉस सेक्शन एरिया दिखाऊं, ये वाला मतलब बाउल का अगर मैं आपको बेस दिखाऊं, तो ध्यान से चेक करो, बाउल का बेस आपको कुछ इस तरीके से बाउल का बेस दिखाई पड़ेगा। ध्यान से समझिए, ये ऐसे, ठीक, ये ऐसे, ठीक है, कोई डाउट है। अब बताइए ये सेंटर है और यहाँ क्या भरा हुआ है, मटेरियल भरा हुआ है। नहीं समझ में आई बात, हाँ। यहाँ मटेरियल भरा हुआ है, मेरा तो थोड़ा सा कहीं से मोटा और कहीं से पतला हो जा रहा है। ये यूनिफॉर्मली होना चाहिए, एक जैसा सब जगह। थिकनेस कैसी होनी चाहिए इसकी, थिकनेस मतलब मोटाई सेम होनी चाहिए इसकी। ये देखिए यही थिकनेस की बात कर रहा हूँ। अब ध्यान से चेक करिए बच्चों, यहाँ पर ध्यान से चेक करिएगा, ये हो गया आपका इनर डायमीटर और आउटर, ये सेंटर है। और आउटर डायमीटर कहाँ से कहाँ होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये मतलब कि इनर डायमीटर में हम थिकनेस ऐड करेंगे कितनी टाइम्स, 2 टाइम्स, एक बार इधर से और एक बार इधर से, तो आपको क्या मिलेगा, आउटर डायमीटर। इनर डायमीटर से आपको इनर रेडियस मिलेगा और आउटर डायमीटर से आपको आउटर रेडियस मिलेगा। इन्होंने क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, इनर डायमीटर आपको दिया हुआ है, पता है। वो वहीं से बेचारा आपको हिंट देना चाहता है कि टिन की प्लेटिंग कहाँ करनी है, अंदर करनी है। ये खाने वाने केमिस्ट्री वाला एग्जाम्पल तो हमने आपको फील कराने के लिए बताया है, समझे, इसीलिए तो उसने इनर डायमीटर दिया है। आउटर
इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो बाहर नहीं करना चाहते, क्योंकि कुछ बच्चे मेरे को क्लास में पूछते हैं सर एक बात बताइए, इसमें तो टिन की प्लेटिंग करनी है, यानी कि टिन की लेयर लगानी है, टिन को मेल्ट करेंगे है ना, और उसकी एक लेयर यहाँ सर यहाँ लगा दें तो क्या करें, मतलब पता है क्या करते हैं, सुनो, वो कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कहते हैं सर अंदर भी तो लगेगा टिन और बाहर भी लगेगा। नहीं, एक तो केमिस्ट्री से भी हमने आपको समझा दिया कि सिर्फ कहाँ लगेगा, अंदर, ताकि आपका फूड कहीं पॉइजनस ना हो जाए, क्योंकि जो हमारा फूड है ना वो टिन से रिएक्ट नहीं करता है बच्चों, टिन से वो रिएक्ट नहीं करता। आपने देखा ना कोका कोला वगैरह आप पीते हो, वो भी तो टिन के उसमें आता ना, आप उसको यूज़ करके फेंक देते हो, टिन का कैन नहीं आता है कोका कोला वगैरह, उसमें भी तो अंदर टिन की लेयर लगी रहती है। हाँ, और बल्कि वो तो कितना एसिडिक होता है, उसमें तो कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक नेचर का होता है, ठीक है, तो रिएक्शन ना करे इसीलिए तो टिन की लेयर लगाते हैं उसमें अंदर, जो कोका कोला की ये कंपनी है और जो भी आप पीते हो, आई डोंट नो, माजा वगैरह जो भी। बहरहाल हम लौट के यहाँ पे क्वेश्चन में आते हैं, तो इनर डायमीटर से आपको उन्होंने क्या क्लू दिया, क्या क्लू देना चाहते हैं वो, कि केवल अंदर आपको टिन प्लेटिंग करनी है। तो आपको कर्व सरफेस एरिया निकालना है कौन सा, अंदर वाला। एक मेरे से थोड़ी सी यहाँ पे गलती हो गई थी, मैंने आपको बोला था कि जितना अंदर का कर्व सरफेस एरिया होगा उतना बाहर, तब होता है जब थिकनेस कितनी हो, लगभग कम, जब थिकनेस बहुत कम होगी तब इनर कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू आउटर। लेकिन अगर थिकनेस कुछ ना कुछ होगी तब आउटर कर्व सरफेस एरिया कुछ अलग आपको मिलेगा, इनर अलग मिलेगा, क्योंकि थिकनेस अगर बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो बच्चों आप लोग दिमाग लगाइए, आउटर रेडियस भी तो ज़्यादा आ जाएगा। और कर्व सरफेस एरिया किस पे डिपेंड करता है, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, कर्व सरफेस एरिया का तो फॉर्मूला क्या होता है, 2πr²। कर्व सरफेस एरिया तो रेडियस पे डिपेंड करता है ना, जितना देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रेडियस है, जितना ज़्यादा रेडियस होगा उतना ही ज़्यादा तो कर्व सरफेस एरिया होगा, तो बाहर वाले का तो रेडियस ज़्यादा हो जाएगा, तो बाहर का कर्व सरफेस एरिया ज़्यादा। लेकिन बाहर टिन लगाना ही नहीं है, कारण मैंने आपको बता दिया। आप धीरे धीरे क्लास 10th में जाओगे तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस भी देखोगे बच्चों, इनर डायमीटर भी देंगे वो लोग और आउटर डायमीटर भी दिया करेंगे आपको, ठीक है ना, तो वो अभी मैटर नहीं है। अभी तो सारा क्वेश्चन समझ में आ गया, इनर डायमीटर से इनर रेडियस निकाल लो और इनर रेडियस से इनर कर्व सरफेस एरिया निकाल लो। बाउल है, टोटल सरफेस एरिया नहीं निकालना है, सुन लो, बात समझ में आई कि नहीं, टोटल सरफेस एरिया में तो यहाँ एक सर्कुलर बेस भी लगा होना चाहिए, तब तो बाउल ही क्लोज हो जाएगा आपका। हाँ, तो खाना कहाँ रख के खाओगे, इतना तो दिमाग लगाओ। तो सिर्फ कर्व सरफेस एरिया निकालना है कौन सा, इनर, उसी पे आपको टिन की प्लेटिंग करनी है। और टिन की प्लेटिंग की बच्चों मशीन वगैरह से किया जाता है ना भैया, तो उसका कुछ खर्चा होता होगा, उन्होंने दिया हुआ है, क्या कह रहे हैं, इनसाइड एट द रेट ऑफ व्हाट, ₹16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, पर सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं है ये, लेट मी चेक इट, पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इससे आप क्या समझते हैं, इससे आप ये समझते हैं कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर में टिन प्लेटिंग करने का खर्च कितना है, ₹16। चलो इसको भी लगे हाथ कर ही लेते हैं, ध्यान से चेक करिए, कॉस्ट फॉर टिन प्लेटिंग, कॉस्ट फॉर टिन प्लेटिंग फॉर व्हाट, फॉर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताइए बच्चों, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर में टिन प्लेटिंग करने का खर्च कितना दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में, ₹16। इसको पढ़ना आता है ना, ₹16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्या मतलब है कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर वाले एरिया में टिन प्लेटिंग करने का खर्च कितना है, ₹16 है। तो बताइए 1 सेंटीमीटर में कितना होगा, कॉस्ट फॉर टिन प्लेटिंग फॉर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 100 से इधर डिवाइड लगा देंगे, कितना आ जाएगा बताइए, ₹16 डिवाइडेड बाय 100। कोई डाउट है? इसी चीज को हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं ₹16 बाय 100 क्या, पर सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में टिन प्लेटिंग करने का खर्च कितना है, ₹16/100। पर का मतलब क्या होता है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में, शुरू से बताता चला आ रहा हूं भाई। अब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में टिन प्लेटिंग करने का खर्च जब आपको पता चल चुका है, तो आप बाउल का इनर कर्व सरफेस एरिया निकाल लीजिए, जितना सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा उसको उठा के इससे मल्टीप्लाई कर देना, तो आपको टोटल कॉस्ट पता चल जाएगा। कोई डाउट है बताइए? चलिए, तो सॉल्यूशन में हालांकि ये कर दिया है हमने थोड़ा बहुत कुछ, तो क्या करेंगे बताइए, इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ व्हाट, इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ बाउल, है ना। बोलिए बच्चों क्या फॉर्मूला होगा, 2πr²। टोटल मत निकाल देना, πr² में इसका सर्कुलर बेस मत ऐड कर देना, पता लगा 3πr² कर दो, ठीक है ना। तो 2 × पाई का वैल्यू कुछ नहीं दिया हुआ है, तो 22.7 लेंगे, r का स्क्वायर। हाँ बच्चों ध्यान दें जरा, ये इनर डायमीटर दिया हुआ है, आपको क्या निकालना है इसका, रेडियस। रेडियस कैसे निकाला जाता है बताइए, हाँ डायमीटर को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो रेडियस इज इक्वल्स टू डायमीटर बाय 2। डायमीटर कितना है बोलिए, 10.5 डिवाइडेड बाय 2। अब कुछ बच्चे इसको सॉल्व करने बैठ जाएंगे, यहाँ पर सॉल्व मत करो, मैंने कई क्वेश्चन में आपको बताया है। आर की वैल्यू कितनी आ रही, 10.5/2। अगर आप इसको 2 से डिवाइड करोगे अपना टाइम वेस्ट करोगे, आपको कोई फायदा नहीं है।
उठा के आर का यही वैल्यू आप यहाँ पे रख दो 10.5/2, आर का स्क्वायर है यानी कि 10.5/2 का क्या करना है स्क्वायर, यानी कि 10.5/2 इंटू 10.5/2, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे ना, आर का स्क्वायर है 10.5/2 रेडियस है और 10.5/2 भी क्या रेडियस, आर इंटू आर है ना, ठीक। नाउ सॉल्व कर लीजिए, देखिए 2 1 ज़ा 2, 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 यहाँ 11 आ जाएगा, 7 1 ज़ा 7 और ध्यान से जरा चेक करिए बच्चों, 7 1 ज़ा 7 और 3 जाएगा तो 7 5 ज़ा 35, पीछे से 1 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाए तो हमने भी यहाँ पर लगा दिया, क्या बच गया बताइए 11 इंटू 1.5 इंटू 10.5, ठीक है ना। चलिए सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं क्या होता है। 10.5 को 1.5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 10.5 को आप लोग करेंगे मल्टीप्लाई किससे 1.5 से, करते हैं 5 5 ज़ा 25, 2 जाएगा 5 0 0 प्लस 2, 2 5 1 ज़ा 5 इंटू 1 5 ज़ा 5, 1 0 ज़ा 0, 1 1 ज़ा 1, 5 5 प्लस 2 7, 5 1, कितना आ गया, पीछे से 1 डिजिट 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, कितना आ गया 15.75, ठीक है ना। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आ गया 11 इंटू इन दोनों को मल्टीप्लाई किया कितना आया 15.75। अब कुछ नहीं करना है, 15.75 को 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहीं पे कर लेंगे आप, चलो 15.75 को 11 से कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा 1 5 ज़ा, देखो थोड़ा सा शिफ्ट करके लिखूंगा, 1 5 ज़ा 5, 1 7 ज़ा 7, 1 5 ज़ा 5, 1 1 ज़ा, फिर क्रॉस लगाएंगे, फिर से सेम नंबर आ जाएगा, ठीक है, क्या आएगा 1 5 ज़ा 5, 1 7 ज़ा 7, 1 5 ज़ा 5, 1 1 ज़ा 1, 5 7 प्लस 5 12 कैरी जाएगा 1, 5 प्लस 1 6 प्लस 7 13 कैरी जाएगा 1, 5 प्लस 2 7 और 1, तो कितना आ गया यहाँ पर आपके पास 17325, ठीक है, तो 17325 और पीछे से 2 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा देंगे, तो 173.25 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। नाउ टोटल कॉस्ट फॉर टिन प्लेटिंग, टोटल कॉस्ट क्या करेंगे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में टिन प्लेटिंग कराने का खर्च कितना था ₹16/100, तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर में कराने का खर्च क्या होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यूनिट के साथ रख के करोगे तो और फील आएगा। क्या करेंगे टोटल एरिया कितना है कितना है टोटल एरिया 173.25 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, ध्यान से चेक करिएगा, इसको हम करेंगे ₹16/100, सुनो पर सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब क्या होता है, पर का मतलब क्या डिवाइड, तो ये देखिए जरा, यानी कि ₹16/100 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर कहाँ आ रहा होगा नीचे, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कट जाएगा और यूनिट सिर्फ क्या बचेगी आपके पास रुपीस। ये कई क्वेश्चन में हमने आपको फील कराने की कोशिश करी हुई है, ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग इसको फील करिए, कितना आ जाएगा रुपीस 173.25 इंटू 16 अपॉन में क्या आ गया बोलिए 100, ठीक है। एक काम करते हैं, सुनो 16 को पहले 173.25 से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं और फिर जो भी आंसर आएगा उसको हम 100 से डिवाइड कर देंगे, तो ये रेडियस वाला पोर्शन यहाँ से हटा देते हैं और क्या है बताइए 173.25 को 16 से पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 5 ज़ा 33 आएगा, क्या हुआ जाओ नाउ स्टूडेंट 6 5 ज़ा 30, 3 जाएगा, 6 2 ज़ा 12, 12 प्लस 3 कितना होता है 15, 1 जाएगा, 6 3 ज़ा 18, 18 प्लस 1 19 कैरी जाएगा 1, 6 7 ज़ा 42, 42 प्लस 1 43, 4 6 1 ज़ा 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा 10, फिर यहाँ क्रॉस लगाएंगे, ठीक है ना। अब ध्यान से चेक करिए 1 5 ज़ा 5, 1 2 ज़ा 2, ठीक है ना, 1 3 ज़ा 3, 1 7 ज़ा 7 और 1 1 ज़ा कितना आ जाएगा आपके पास 1, ठीक है ना। ऐड करते हैं 0 5 प्लस 5 10 कैरी जाएगा 1, 9 प्लस 1 10 प्लस 2 12, 1 जाएगा, 3 प्लस 3 6 प्लस 1 7 और 7 प्लस 0 7 और 1 प्लस 1 2, ठीक है, पीछे से 2 डिजिट छोड़ के यहाँ पे हम लोग पॉइंट लगा देंगे, कितना आ गया 2772 है ना। ध्यान से चेक करिएगा बच्चों 2772 आ गया बस,
बच्चों पॉइंट के बाद जो 0 0 उसको मैं लिखूं और चाहे ना लिखूं उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, सही है ना। इसलिए मैंने क्या लिखा, सिर्फ 2772 लिखा बस। और डिवाइडेड बाय क्या है बताइए, अरे भाई इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आया 2772 और डिवाइडेड बाय 100 है, यानी कि जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा रुपीज़। अब देखो बच्चों 2772 को आप 100 से डिवाइड लगा सकते हो, क्या होगा पॉइंट, अरे चेक करो ना, अभी पॉइंट यहाँ था, अब पॉइंट यहाँ आ जाएगा 2 प्लेस लेफ्ट में, तो कितना आ जाएगा 27.72। तो द टोटल कॉस्ट रिक्वायर्ड टोटल कॉस्ट इज व्हाट रुपीज 27.72 रुपीज। ओके कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, वेरी इजी क्वेश्चन, फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो बच्चों ये देखिए कोई स्फीयर है आपके पास, इसका रेडियस हमने कहा भाई सपोज रेडियस कितना है r है, ठीक है। तो इसका इन्होंने बच्चों होल सरफेस एरिया दे रखा है। अब देखो स्फीयर का जो होल सरफेस एरिया होता है वही उसका कर्व सरफेस एरिया होता है, क्या दिक्कत है ना। यानी कि एक तरीके से ध्यान से चेक करिए, कर्व सरफेस एरिया दे रखा है आपको, कितना दे रखा है बताइए 154 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ध्यान देंगे स्टूडेंट्स थोड़ा सा, देखिए कर्व सरफेस एरिया आपको दिया है तो करना कुछ नहीं है, रेडियस को आपने किससे दिखाया है r से, बस r की वैल्यू निकाल लो। कैसे निकालें सर, हमेशा बताया है हर क्वेश्चन में, कर्व सरफेस एरिया के सामने उसका वैल्यू लिखो और कर्व सरफेस एरिया के नीचे उसका फॉर्मूला लिख दो। तो कर्व सरफेस एरिया यानी कि टोटल सरफेस एरिया यानी कि होल एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है 4πr²। तो यहाँ पर इसके नीचे क्या लिखेंगे 4πr² और इज इक्वल्स टू में क्या कर देंगे 154। कोई डाउट है बताइए। अब आपको फाइंड क्या करना था स्टूडेंट्स, रेडियस। तो ध्यान से चेक करो, रेडियस को छोड़कर बाकी आपको क्या दिख रहा है 4π, वो रेडियस के साथ मल्टीप्लाई उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। अब जिसको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो वो आप क्या देखो, या तो आप ऐसे कर दो r² इज इक्वल्स टू 154, थोड़ा ध्यान देंगे, ये 4π मल्टीप्लाई है तो इधर आके डिवाइड हो गया। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसे कर लो, कैसे 4πr² है इज इक्वल्स टू 154 है, आप बोल दो कि डिवाइडिंग बाय 4π बोथ साइड, ये 4π से मल्टीप्लाई है ना तो 4π हटाना है तो लेफ्ट में डिवाइड करोगे तो राइट में भी डिवाइड करना पड़ेगा आपको। किसी भी इक्वेशन में सेम नंबर से आपको बोथ साइड डिवाइड लगाना होता है, यानी कि लेफ्ट में लगाया तो राइट में भी लगाना पड़ेगा। तो यहाँ से 4π से 4π कट जाता और r² इज इक्वल्स टू 154 डिवाइडेड बाय 4π आ जाता, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया। अब ध्यान से चेक करिए बच्चों, यहाँ से हो जाएगा r² इज इक्वल्स टू 154 डिवाइडेड बाय 4 इंटू पाई, यानी कि 4 इंटू पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7। कोई डाउट है, थोड़ा सा बच्चों इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा 154 अपॉन, अब ध्यान दें ये वाला 7 बच्चों ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना, इंटू 7 और अपॉन में क्या आ गया 4 इंटू 22। अब देखिए इसको आप लोग कैंसिल वैंसिल कर सकते हो मेरे ख्याल से, ध्यान से चेक करिएगा। देखिए 11 2 क्या हो गया 22, ठीक, फिर 11 1 क्या हो गया 11, तो 15 में से 11 चला गया, कितना बचा 4 4 4 के पास जाएगा 44 बचेगा, 11 4 क्या होता है 44, ठीक। अब ध्यान से चेक करिए बच्चों, यहाँ पर देखिए 4 से आप यहाँ 2 से काट सकते हो, 2 1 2 2 7 कितना हो गया 14, फिर यहाँ से करोगे आप तो क्या आ जाएगा, यहाँ से अभी कुछ मत करो, अभी कुछ मत काटो, बता रहे कितना आ गया बताइए 7 इंटू 7 अपॉन में क्या आ गया 4। थोड़ा सा ध्यान दें स्टूडेंट्स प्लीज, r का स्क्वायर बराबर कितना आ गया, r का स्क्वायर बराबर कितना आ गया 7 इंटू 7 अपॉन 4, सही। 7 इंटू 7 क्या होता है 49, तो 7 इंटू 7 की जगह हमने 49 लिखा। आपने देखिए छोटी क्लासेस में इतना तो पढ़ा होगा ना, यहाँ से अगर आप स्क्वायर हटाओगे तो इस पर क्या लग जाएगा स्क्वायर रूट, तो r इज इक्वल्स टू इस पूरे पे स्क्वायर रूट लगा दीजिए ऐसे, रूट ओवर 49 अपॉन 4। कोई डाउट है बताइए। सुनो, वैसे आप क्लास 10th में भी पढ़ोगे कि जब यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं तो आगे प्लस और माइनस भी लगाते हैं, रूट के आगे प्लस और माइनस भी लगाते हैं। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि आंसर पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है, लेकिन लेंथ हमेशा कैसी होती है पॉजिटिव। लंबाई कभी सुनी है तुमने नेगेटिव, सोचो लंबाई, हमने बोला भाई ये कपड़ा कितना लंबा है तो बोल रहे हैं हाँ -2 मीटर लंबा है, ऐसा तो नहीं बोला जाता है, 2 मीटर लंबा बोला जाता है। तो रेडियस भी एक तरीके की लंबाई तो है, चेक करो भैया रेडियस लेंथ ही तो है, तो हम कैसा स्क्वायर रूट कंसीडर करेंगे पॉजिटिव स्क्वायर रूट, यानी कि हम यहाँ पर पॉजिटिव स्क्वायर रूट ही कंसीडर करेंगे, यानी कि स्क्वायर रूट के आगे हम कोई भी साइन नहीं लगाएंगे, यानी कि ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्या है पॉजिटिव है। अब ध्यान से समझो बच्चों, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में शायद पढ़ा हुआ है कि स्क्वायर रूट ऑफ a बाय b का मतलब क्या होता है स्क्वायर रूट ऑफ a बाय स्क्वायर रूट ऑफ b, यानी कि ऊपर वाले को भी स्क्वायर रूट मिलेगा और नीचे वाले को भी। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर देखिए तो रेडियस इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 49 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4। अब एक बात बताओ बच्चों, 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है 7, क्यों सर 7 का स्क्वायर अगर 49 होता है तो 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है 7, तो 49 का स्क्वायर रूट क्या हो गया 7, सही है। और नीचे चेक करो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो 4 का स्क्वायर रूट निकालना है तो क्या आ जाएगा 2, यानी कि रेडियस कितना आ गया बोलिए 7/2। 7 को 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 3.5, इतना तो पता होगा ना, चेक कर लो। 7 को आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 3 6, 7 - 6 1, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे 2 5 10, रिमाइंडर बचेगा 0, तो कितना आ गया यहाँ पर 3.5। कोई डाउट है, तो रेडियस क्या आ गया 3.5, क्या
एरिया किस में दिया था, सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो रेडियस किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर में आ जाएगा। रेडियस एक तरीके की लेंथ है, ठीक है, अगर लेंथ होगी तो सेंटीमीटर की पावर कितनी होगी, 1 केवल, यानी कि ओनली सेंटीमीटर। एरिया होगा तो सेंटीमीटर की पावर 2, और वॉल्यूम होगा तो सेंटीमीटर की पावर 3। फिर भी बच्चे मेरे को पूछते हैं सर सेंटीमीटर कैसे आ गया, तो सुन लीजिए मैं आपको बताता हूँ सेंटीमीटर कैसे आ गया। जब यहाँ पर आप आर स्क्वायर लेके चल रहे थे तो 154 के साथ क्या लगा था, सेंटीमीटर स्क्वायर। सोचो जरा, मैं यहाँ करके दिखाता हूँ, छोटा सा आप लोग देखिएगा। आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ऐसा था 154 सेंटीमीटर स्क्वायर था, ठीक है, और नीचे ये 4 × 22.7 सब कुछ आपने सॉल्व किया तो फाइनली आपके पास आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आया बताइए, 49/4, और साथ में क्या बचा होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ध्यान से चेक करो, जब यहाँ से स्क्वायर रूट हटाए तो सबको मिला होगा ना, 49 का स्क्वायर रूट 7 हो गया होगा, 4 का 2 हो गया होगा, और सेंटीमीटर का स्क्वायर रूट क्या हो गया होगा, सेंटीमीटर। ठीक है, ये होता है भाई, अगर किसी भी चीज़ पे स्क्वायर लगाए तो उसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो उसका स्क्वायर क्या होता है, हट जाता है। बात समझ नहीं, इसलिए यूनिट किस में आई, सेंटीमीटर में। कोई डाउट है बताइए, तो कर लीजिए इसको। नाउ स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन है वो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा। जाते जाते कमेंट सेक्शन में जो पिन कमेंट है उसको चेक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।